कहानी बीरबल की चतुराई। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक जटिल मामला आया। दो महिलाएं दरबार में आईं और एक छोटे बच्चे पर अपना दावा करने लगी। दोनों ने कहा कि बच्चा उनका है और दूसरी महिला झूठ बोल रही है। बादशाह अकबर इस समस्या को सुलझाने में असमर्थ थे और उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों महिलाओं को देखा और फिर बच्चे को ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, इस विवाद को सुलझाने के लिए हम यह करेंगे कि इस बच्चे को आधा आधा बांट देंगे ताकि दोनों महिलाएं इसे अपने अपने हिस्से में रख सकें। बीरबल की यह बात सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। बादशाह अकबर ने भी सोचा कि बीरबल क्या कर रहे हैं। एक सैनिक को बुलाकर कहा गया कि वह तलवार लेकर आए और बच्चे को दो हिस्सों में बांट दे। जैसे ही सैनिक तलवार लेकर आया और बच्चे को बांटने की तैयारी की, उनमें से एक महिला जोर से चिल्लाई, नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं चाहती, इसे दूसरी महिला को दे दो, पर इसका कोई नुकसान मत करो। यह सुनकर दूसरी महिला चुप रही और कोई विरोध नहीं किया। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, अब असली मां का पता चल गया है। जो महिला बच्चे की सुरक्षा के लिए उसे छोड़ने को तैयार है, वही असली मां है। असली मां ने बच्चे को गले से लगा लिया और सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। बादशाह अकबर भी बीरबल की इस चतुराई से बेहद प्रभावित हुए और उनकी तारीफ की। शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम त्याग और देखभाल में झलकता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह साबित किया कि असली मां वही होती है जो अपने बच्चे की भलाई के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। कहानी अकबर के महल में चोर। एक दिन अकबर के महल में एक चोर घुस आया। चोर बहुत चालाक था और महल की सुरक्षा को चकमा देकर उसने कई कीमती चीजें चुरा लीं। जब सुबह महल के रक्षक जागे तो उन्होंने देखा कि कई बहुमूल्य वस्तुएं गायब हैं। सभी दरबारी और रक्षक परेशान हो गए। बादशाह अकबर को तुरंत इसकी सूचना दी गई। बादशाह अकबर इस बात से बहुत नाराज हुए और उन्होंने घोषणा की कि जो भी चोर को पकड़कर लाएगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, इस चोर को पकड़ने का कोई उपाय सोचो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बादशाह से कहा, जहां पनाह, चोर को पकड़ना आसान नहीं है, लेकिन मैं एक उपाय कर सकता हूं जिससे चोर खुद सामने आ जाएगा। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बीरबल ने सभी दरबारियों और महल के नौकरों को बुलाने का आदेश दिया। जब सभी इकट्ठा हो गए तो बीरबल ने कहा, हम यहाँ एक जादुई उपाय करेंगे जिससे चोर की पहचान हो जाएगी। इस कमरे में एक गधे को लाया जाएगा और यह गधा जादुई है। जो भी चोर होगा, जब वह इस गधे की पूंछ को छुएगा तो गधा जोर से आवाज करेगा और चोर को पहचान लिया जाएगा। सभी लोग एक एक करके गधे के पास जाकर उसकी पूंछ छूने लगे, लेकिन गधा चुप रहा। फिर बीरबल ने कहा, अब हम देखेंगे कि कौन चोर है। बीरबल ने सभी से अपने हाथ दिखाने को कहा। उसने सबके हाथों को सूंघा और पाया कि एक व्यक्ति के हाथों से कोई गंध नहीं आ रही थी। बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति को चोर घोषित कर दिया। दरअसल बीरबल ने गधे की पूंछ पर काली स्याही लगाई थी। जो व्यक्ति चोर था, उसने डर के कारण गधे की पूंछ को नहीं छुआ ताकि उस पर स्याही न लगे। इस तरह से बीरबल ने चतुराई से चोर को पकड़ लिया। बादशाह अकबर बीरबल की इस चालाकी पर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे इनाम दिया। शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और सूझबूझ से कठिन समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना किसी को चोट पहुंचाए चोर को पकड़ने का तरीका ढूंढा।
कहानी बीरबल की हंसी का राज। एक दिन बादशाह अकबर ने देखा कि बीरबल हमेशा हंसमुख और खुश रहते हैं, चाहे स्थिति कैसी भी हो। अकबर को यह जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर बीरबल की हंसी और खुशी का राज क्या है। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हर समय इतने खुश और मुस्कुराते हुए कैसे रहते हो? तुम्हारी हंसी का राज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मेरी हंसी का राज बहुत साधारण है। मैं हर बात को हल्के में लेता हूं और जीवन की मुश्किलों को भी एक खेल की तरह मानता हूं। अकबर ने कहा, तो क्या तुम यह कहना चाहते हो कि जीवन में दुख या समस्याएं तुम्हें परेशान नहीं करती? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, समस्याएं तो जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि जब हम हंसते हैं तो हमारा दिमाग हल्का रहता है और हम समस्याओं का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। हंसी हमारे भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करती है, जिससे मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, यह तो सचमुच एक गहरी बात है, बीरबल। तुमने सिखाया कि जीवन में हंसी और खुशमिजाजी से हर स्थिति को सरल बनाया जा सकता है। बीरबल ने अंत में कहा, जहां पनाह, मेरी हंसी का राज यही है कि मैं जीवन को एक उत्सव की तरह मानता हूं और हर पल का आनंद लेने की कोशिश करता हूं। इससे न केवल मैं खुश रहता हूं, बल्कि मेरे आसपास के लोग भी खुश रहते हैं। शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में हंसी और सकारात्मक सोच सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हम खुश रहते हैं तो हम न केवल खुद का जीवन बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशी भरते हैं। कहानी अकबर बीरबल की चतुराई। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का मन बनाया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक मुश्किल काम सौंपता हूं। तुम्हें यह साबित करना है कि तुम वाकई सबसे चतुर हो। तुम्हें कल सुबह तक एक ऐसा काम करना होगा जिससे पूरी दुनिया हंसे, लेकिन किसी को नुकसान भी न हो। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूं। कल सुबह आप खुद देखेंगे कि मैं क्या करता हूं। अगले दिन बीरबल ने शहर के बीचों बीच एक बड़ा मंच तैयार करवाया और वहां एक घोषणा करवाई कि कुछ विशेष और अनोखा होने वाला है। सभी लोग बड़ी संख्या में वहां इकट्ठा हो गए। बादशाह अकबर भी अपनी पूरी दरबार के साथ उस स्थान पर पहुंचे। बीरबल मंच पर आए और उन्होंने भीड़ को संबोधित किया, आज मैं आपको एक असाधारण और चमत्कारी दृश्य दिखाने जा रहा हूं। इस मंच पर मौजूद हर व्यक्ति हंसेगा, लेकिन किसी को नुकसान नहीं होगा। सभी लोग उत्सुकता से बीरबल की तरफ देखने लगे। बीरबल ने अचानक एक व्यक्ति को मंच पर बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। वह व्यक्ति चौंक गया और मंच से कूदकर भाग गया। यह दृश्य देखकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। बादशाह अकबर ने भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई और कहा, बीरबल, यह कैसे किया? तुमने सभी को हंसाया पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, वह व्यक्ति एक नाई था और मैंने उसे कहा कि अगर वह यहाँ रुका रहेगा तो उसे पूरे दरबार के लोगों के बाल काटने होंगे। इस डर से वह भाग गया और सभी लोग हंसने लगे। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, पर सभी को हंसने का कारण दिया। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है, कहानी चतुराई का राज और समझदारी से कठिन कामों को भी अपने बगीचे में टहल रहे थे और खुशी फैलाने के लिए किसी को पेड़ों पर बहुत सारी चिड़िया बैठी होती।
अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और एक कठिन सवाल पूछा। बीरबल, तुम मुझे यह बता सकते हो कि इन पेड़ों पर बैठी सभी चिड़ियों की कुल संख्या क्या है? सवाल सुनकर सभी दरबारी परेशान हो गए, क्योंकि यह जान पाना संभव नहीं था कि कितनी चिड़िया पेड़ों पर बैठी हैं। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, इन पेड़ों पर कुल 463 चिड़िया बैठी हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, अगर तुम्हारी गिनती गलत हुई और चिड़िया कम या ज्यादा हुई तो क्या होगा? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, अगर चिड़िया कम हुई तो इसका मतलब है कि कुछ चिड़िया अपने रिश्तेदारों से मिलने चली गई हैं, और अगर चिड़िया ज्यादा हुई तो समझिए कि उनके कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आ गए हैं। अकबर और दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर हंस पड़े। अकबर बीरबल की चतुराई और मजेदार जवाब से बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। सीख, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी मुश्किल सवालों का जवाब हास्य और चतुराई से भी दिया जा सकता है। बीरबल की तरह हमें भी हर स्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। यहाँ अकबर और बीरबल की एक अनोखी और मजेदार कहानी प्रस्तुत की जा रही है, जो बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा का बेहतरीन उदाहरण है। कहानी चोर कौन? एक बार अकबर के दरबार में किसी कीमती सामान की चोरी हो गई। अकबर बहुत नाराज हुए और उन्होंने इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का आदेश दिया। दरबारियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन चोर का पता नहीं चल पाया। आखिरकार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ। मुझे यकीन है कि तुम्हारी चतुराई से चोर पकड़ा जाएगा। बीरबल ने सभी संदिग्धों को एक लाइन में खड़ा किया और कहा, आज रात हम यह पता लगाएंगे कि चोर कौन है। मैं आप सभी को एक एक छड़ी दूंगा। यह छड़ी जादुई है और जो भी चोर होगा उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी संदिग्ध डर गए और बीरबल ने उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी। अगले दिन सभी संदिग्ध फिर से दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने सभी की छड़ियां देखीं और फिर एक आदमी की ओर इशारा करके कहा, यह चोर है। अकबर और दरबारी हैरान रह गए और उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, मैंने जो छड़ियां दी थीं वे जादुई नहीं थीं, लेकिन मैंने यह कहा था कि चोर की छड़ी बढ़ जाएगी। असल में चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि उसकी छड़ी दूसरों से लंबी न हो जाए। इसी से मैंने पहचान लिया कि यही चोर है। चोर ने अपनी गलती मान ली और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। सीख, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सही मानसिकता और चतुराई से किसी भी मुश्किल स्थिति को हल किया जा सकता है। बीरबल की समझदारी और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ने उन्हें हमेशा दूसरों से अलग और खास बनाया। की चोरी हो गई। अकबर ने दरबार में सभी से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। दरबार में मौजूद सभी दरबारियों को संदेहास्पद नजरों से देखा जा रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ। मुझे यकीन है कि तुम चोर को पकड़ सकते हो। बीरबल ने तुरंत सभी दरबारियों को एक कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि चोर आप में से ही कोई है, लेकिन मैं यह काम आसान कर दूंगा।
मेरे पास एक जादुई गधा है। आप सब एक एक करके उस गधे की पूंछ को छुएंगे और जो चोर होगा उसकी पूंछ काली हो जाएगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि चोर कौन है। सभी दरबारी एक एक करके गधे की पूंछ को छूने लगे। फिर बीरबल ने सबको वापस बुलाया और सबकी हथेलियां सूंघी। आखिर में बीरबल ने एक दरबारी की तरफ इशारा करके कहा, यही चोर है। अकबर और बाकी दरबारी हैरान हो गए और उन्होंने पूछा, बीरबल तुमने यह कैसे पता लगाया? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह गधा कोई जादुई नहीं था। मैंने उसकी पूंछ पर कालिख लगा दी थी। जो निर्दोष थे उन्होंने बिना किसी डर के गधे की पूंछ को छू लिया, जबकि चोर डर की वजह से गधे की पूंछ को नहीं छू सका। उसकी हथेलियां अब भी साफ हैं और इससे पता चल गया कि वही चोर है। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। चोर ने अपनी गलती मान ली और हार वापस कर दिया। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का हल सूझबूझ और चतुराई से निकाला जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी ने एक कठिन समस्या को सरल तरीके से हल कर दिया, जिससे यह साबित होता है कि सच्चाई को किसी न किसी तरीके से उजागर किया जा सकता है। यहाँ अकबर और बीरबल की एक मजेदार और दिलचस्प कहानी प्रस्तुत की जा रही है, जो बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर के सवालों के अनोखेपन को दर्शाती है। कहानी उल्टी गिनती। एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में बैठे हुए बीरबल से एक अजीब सवाल किया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज कौन सी है? बीरबल ने बिना समय गंवाए जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने सोचा कि बीरबल ने सही जवाब दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे थोड़ा चकित करने के लिए कहा, अगर समय इतना अनमोल है तो क्या तुम मुझे आज का समय दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, अगर आप समय को पकड़ना चाहते हैं तो पहले मुझे एक बोरी भरकर हवा दीजिए, जिससे मैं समय को उसमें कैद कर सकूं। अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं है। तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुमसे बहस करना असंभव है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी असंभव सवालों का जवाब सूझबूझ और हंसी मजाक से दिया जा सकता है। बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी है, जिसे चिड़ियों का राज कहा जा सकता है। इस कहानी में बीरबल अपनी सूझबूझ से अकबर के मुश्किल सवाल का जवाब देते हैं। कहानी चिड़ियों का राज। एक दिन अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे और उन्होंने देखा कि पेड़ों पर बहुत सारी चिड़िया बैठी हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और एक कठिन सवाल पूछा, बीरबल, तुम मुझे यह बता सकते हो कि इन पेड़ों पर बैठी सभी चिड़ियों की कुल संख्या क्या है? सवाल सुनकर सभी दरबारी परेशान हो गए, क्योंकि यह जान पाना संभव नहीं था कि कितनी चिड़िया पेड़ों पर बैठी हैं। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, इन पेड़ों पर कुल 463 चिड़िया बैठी हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, अगर तुम्हारी गिनती गलत हुई और चिड़िया कम या ज्यादा हुई तो क्या होगा? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, अगर चिड़िया कम हुई तो इसका मतलब है कि कुछ चिड़िया अपने रिश्तेदारों से मिलने चली गई हैं, और अगर चिड़िया ज्यादा हुई तो समझिए कि उनके कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आ गए हैं। अकबर और दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर हंस पड़े। अकबर बीरबल की चतुराई और मजेदार जवाब से बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी मुश्किल सवालों का जवाब हास्य और चतुराई से भी दिया जा सकता है। बीरबल की तरह
हमें भी हर स्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए।